बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं आलू बैंगन की रेसिपी। बैंगन तो हर घर में बनते ही हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बना लिया जाए तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और वो लोग जो बैंगन खाना पसंद नहीं करते वो भी खुशी से ये आलू बैंगन खाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी ये मज़ेदार से आलू बैंगन की रेसिपी। तो आलू बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 बैंगन ले लेंगे और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद अब इसको हम काट लेंगे। पहले इसकी हम डंडी को अलग करेंगे। अब हम सेंटर से बैंगन को काट लेंगे और यहाँ पे हम नीचे से भी थोड़ा सा इसको काट देंगे। और ये बैंगन हम स्लाइस में काट लेंगे, जैसे हम चिप्स काटते हैं उस टाइप से इनको हम काट लेंगे। ज़्यादा थिक हम नहीं काटेंगे, इसलिए कि हम इनको फ्राई करते हुए बनाएंगे, इसलिए हमें इनको पतले स्लाइसेस चाहिए इसके। और ये बैंगन काटने के बाद हम दूसरे बैंगन को भी इसी तरह से काट लेंगे। और काटने के बाद हम इसको पानी में शामिल कर देंगे, इसलिए कि बैंगन अगर पानी में नहीं डालेंगे तो ये ब्लैक हो जाएंगे। और पानी में थोड़ा सा हम नमक भी डाल देंगे। तो ये इस बैंगन को भी अब हम काट लेंगे और उसको भी पानी में डाल देंगे। और बैंगन काटने के बाद अब हम आलू ले लेंगे। यहाँ पे आलू मैं 3 यूज़ करूँगी। ये आलू भी हम स्लाइस में काट लेंगे चिप्सों की तरह, जैसे हमने बैंगन काटे थे उसी तरह हम चिप्सों की तरह ये आलू भी काट लेंगे। और आलू काटने के बाद इसको भी हम पानी में डाल देंगे, इसलिए कि आलूओं का कलर ब्लैक ना हो, तो इसलिए इसको भी पानी में डाल देंगे। आलू काटने के बाद अब हम टमाटर ले लेंगे। टमाटरों को भी हम साइड से काटेंगे। यहाँ 2 टमाटर यूज़ करूँगी। सेंटर से काटेंगे और इसका अंदर का वाइट पार्ट को हम निकाल देंगे, इसलिए कि ये खाने में मिक्स नहीं होता। तो इसको भी हम स्लाइसिस में काटेंगे और काटने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो तरीके से हम टमाटर को काट लेंगे। इसका भी हम वाइट पार्ट रिमूव कर देंगे। इसी तरह हम छोटे छोटे पीसेस में दोनों टमाटरों को काट कर रख लेंगे। टमाटर ज़्यादा डालने से आलू बैंगन में कलर अच्छा आता है, तो इसलिए हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो टमाटर को काटने के बाद हम इसको अब पकाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे। पैन में हम ऑयल शामिल कर देंगे। तेल डालने के बाद इसमें हम बैंगन डाल देंगे जो हमने पानी में डिप करके रखे थे। बैंगन डाल के इसको अब हम फ्राई करेंगे। हमने बैंगनों को इतना फ्राई करना है कि हाफ हम फ्राई करते हुए गिलाएंगे और हाफ हम मसाले में इसको पकाएंगे। और फ्राई करते हुए हम दोनों साइडों से इनको फ्राई करेंगे। और जैसे ही बैंगन सॉफ्ट होने लगे तो इनको हम पैन से निकाल लेंगे, ज़्यादा हम इनको नहीं गिलाएंगे। तो यहाँ पे बैंगन फ्राई हो चुके हैं, इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और अब ऑयल फ्राई करने के बाद हम इस ऑयल में आलू डाल देंगे। जो हमने आलू काट कर रखे थे वो इसमें डालकर हम आलूओं को फ्राई करेंगे। और आलू डालकर फ्राई करते हुए हम चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि टमाटर पैन से चिपके नहीं। और इस तरह जब आप आलू बैंगन बनाएंगे तो आपको आलू बैंगन में आलूओं का चिप्स का टेस्ट भी आएगा, मसालों का टेस्ट भी मिलेगा और फ्राई बैंगन का टेस्ट भी मिलेगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही मज़े के आलू बैंगन बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पे आलू फ्राई हो चुके हैं। अब ये फ्राई किए हुए आलू हम निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद इसी ऑयल में हम एक प्याज चॉप करके डाल देंगे। प्याज हम बारीक चॉप करेंगे ताकि आसानी से मसाले में ये मिक्स हो जाए। प्याज को ऑयल में डालने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे।
इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा ही फ्राई करेंगे। हमने इस पे आग को बस थोड़ा सॉफ्ट करना है और इसमें अब हम शामिल कर देंगे मसाले, डाल देंगे इसमें नमक, डाल देंगे हम इसमें 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी हम थोड़ी ज़्यादा शामिल करेंगे इसमें। कुछ धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। टमाटर इसमें वही हम जो चॉप करके रखे थे वो डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून। अब इसको हम मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला वो थोड़ा फ्राई हो जाए। और थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल कर देंगे ताकि टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो हम इसको चम्मच के साथ मैश कर लेंगे। तो टमाटर और प्याज इस तरीके से मैश करेंगे और मसाले को इतना भून लेंगे कि लहसुन और अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तो अब इस मसाले में हम आलू शामिल कर देंगे, जो हमने फ्राई करके रखे थे वो इसमें डालेंगे। आलू हम इसमें पहले शामिल करेंगे इसलिए कि आलू गलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो आलू डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अब आलू में चम्मच चलाएंगे और उसके बाद इसमें हम फ्राई किए हुए बैंगन शामिल कर देंगे। बैंगनों को डालेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। हरा धनिया डाल देंगे इस पे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए हल्की हीट पे रख देंगे। इस तरह बैंगन भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो आपको मेरी ये आलू बैंगन की डिफरेंट सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो इसको अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे। आलू बैंगन रेडी हो चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो देखने में इतने मज़े के हैं और खाने में तो बहुत ही शानदार है। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार, शानदार, बेहतरीन आलू बैंगन बनकर तैयार हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।